अशोक की शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से अशोक का एक 3 साल का बच्चा भी था। शुरू के 3 साल तो बहुत अच्छे निकले। अशोक अपनी शादी से और अपनी बीवी से बहुत खुश था। अशोक जब शाम में अपने ऑफिस से घर पर आता तो उसकी पत्नी उससे बहुत अच्छे से बात करती थी, उसे अपना पूरा टाइम देती थी। शादी से पहले वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा शुरू करने के लिए कहा। अशोक ने पहले मना किया, फिर आरती जिद करने लगी तो अशोक मान गया और आरती जॉब करने लगी। अब आरती बहुत खुश थी और अशोक की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। घर के खर्च में भी कोई कमी नहीं आती थी। पर 1 साल तक सब कुछ सही चलता रहा। नौकरी के 1 साल बाद आरती बहुत बदल गई। मैं आरती से पूछता था तो कह देती थी जॉब का स्ट्रेस है और कुछ नहीं हुआ। जब अशोक ऑफिस जाता तो आरती अशोक से बात तक नहीं करती थी और जाकर सो जाती थी। अशोक ने आरती को जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, आरती ने मना कर दिया। एक रात को जब मेरी नींद खुली तो मैंने आरती से पूछा, आरती रात में फोन में क्या कर रही हो? आरती हड़बड़ा गई और कहने लगी कि कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए फेसबुक चला रही हूँ। ऐसे कई रात तक चलता रहा। अशोक रोज आरती को आधी रात में फोन चलाते हुए देखता। अशोक को काफी खटक रहा था। एक सुबह जब आरती नहाने गई तो अशोक ने उसका फोन चेक किया, जिसे देखकर अशोक को हैरानी हुई और अशोक का दिल टूट गया। आरती के अपने बॉस के साथ गंदे मैसेजेस और आरती ने अपने गंदे फोटोज भी अपने बॉस को शेयर कर रखे थे। जैसे ही आरती नहाकर बाहर आई, अशोक ने आरती से पूछा कि आरती ये सब क्या है? आरती घबरा गई और आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया। आरती चुप हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद आरती ने कहा, अशोक तुम चाहे जितना भी कमा लो पर मेरे बॉस की बराबरी नहीं कर सकते। मेरी भी कुछ फरमाइश है, कुछ जरूरत है जो तुमसे पूरी कभी नहीं हो सकती और मुझे अपने बॉस में एक परफेक्ट हस्बैंड दिखता है और वो मेरी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। इतना सुनने पर अशोक ने आरती से ये पूछा कि आरती तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा? आज अशोक बिल्कुल अकेला है। अशोक आरती को तलाक दे देता है और आरती अपने बॉस से शादी कर लेती है। शादी के 1 साल बाद आरती का बॉस आरती को छोड़ देता है, लेकिन इस सब के बीच जिसने सबसे ज्यादा सहा है वह अशोक का बेटा है, जिसे आज भी अपनी माँ की कमी महसूस होती है। जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। बस मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि तरक्की पाने के लिए अपने किसी भी अनमोल रिश्ते को कभी दांव पर ना लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे।